हाँ जी। हेलो हेलो। हेलो हेलो। नज़रें एकदम स्क्रीन पर। हाँ जी। तो क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। हम्म। हम्म। चलो, बढ़िया। तो हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और आपको भी पता है ना? पता है। हाँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस का एक नया वेटेज वाला टॉपिक, जिसका नाम होगा माय डियर डिफरेंशिएशन। ठीक है। जो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक है। ठीक है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर आप कोई भी अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, 12th लेवल पर अगर मैं बात करूँ, या फिर बात ना करूँ तो अच्छा है, क्योंकि बोर्ड के लिए तो बोर्ड के लिए ही आपसे बात करूँगा मैं। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या बोलते हो, बढ़ जाए? हाँ। अरे बोल दो यार, बढ़ जाए। ठीक है, चलो। हम्म मैं क्या बात कर रहा था कि बात तो सही है, बात तो मैं कर ही रहा। आज मैं बात करने वाला कुछ और हूँ। क्या पता है? सुनना ध्यान से। डिफरेंशिएशन अभी तक तुमने जो पढ़ा है मेरे, मुझे जहाँ तक कि पता है कि डिफरेंशिएशन के बारे में तुमने क्या पढ़ा, पता है? मैं बता दूँ, लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन से, और बोल देते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या सही बोल रहा ना मैं? हाँ। यही ना पढ़ते आए हो यार? अरे झूठ वहाँ बोलो यार। हाँ, मुझे पता है कि तुम यही
होता है, तो तुम बोलोगे यार cos x होता है। तुमने पढ़ा होगा, अक्सर बच्चे फॉर्मूला रटते हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात बता दो, क्या तुमने 11th पढ़ा है? हाँ सही से ही बोलना, क्या तुमने 11th पढ़ा है? तुम बोल दोगे अगर नहीं तो बहुत गलत बात है। मेरे भाई सारे के सारे जो भी डिफरेंशिएशन के फार्मूला है तुम्हारे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व होने वाले फार्मूला है। फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? फर्स्ट प्रिंसिपल तुमने नाम भी ना सुना होगा यार। क्या नाम भी नहीं सुना होगा? सही बता रहा हूँ, नाम भी नहीं सुना होगा, क्लास 11th ना पढ़े हो तो। ठीक है, इसीलिए क्लास 11th पढ़ा जाता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व होने वाले इक्वेशन सब है। ठीक है, सारे के सारे एक्सप्रेशन जो है क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन से सॉल्व होने वाले सारे के सारे। ठीक है, मैं अगर बात करूँ कि किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का, ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स करना है, तो उस सब के लिए एक्स की पावर एन वाला फार्मूला तुम लगा देना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो बोल दो एक बार हाँ आ रही है। हाँ, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, ठीक है, वो देखो जैसे कि अगर तुम्हें मैं बात बता दूँ कि अगर मैं बोल दूँ कि यार तुम बता दो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो तुम बोल दोगे यहाँ कि कर देंगे। इसके पावर को इधर गुना में ले आओ, 4x³ ठीक है, घटा दिया, फिर प्लस 2 को इसके गुना में ले आओ और इसमें से पावर में से एक घटा दो, 2x। यानी कहने का मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4x³ + 2x। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है मेरी बात समझ आ रही है, तो आगे देखते हैं। एक बात और बता दो तुम मुझे कि क्या तुम ये मुझे बता सकते हो यार, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। हाँ तुम बता सकते हो क्या? बोलो हाँ, बोल दो हाँ, बता दोगे? बोल दो रे यार, बोल दो। नहीं बोलोगे? हाँ नहीं बोलोगे, बोलो, बोलना पड़ेगा।
क्या देख लो, ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x मैंने पूछा तुमसे, तुम क्या बोलो यार? डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या करेंगे हम? डी बाई डी एक्स पहले हम क्या करेंगे एक्स के पावर को पहले -1 ऊपर ले जाते हैं, एक्स को 1 ऊपर की ओर ले गए। अच्छा 1 मिनट यार, क्या करा मैंने? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन को नीचे लाना है, ठीक है, -1 को नीचे लाना है और एक्स की पावर में से -1 में से -1 को और -1 करना है, ठीक है, घटाना है। तुम बोलोगे यार -x और x की पावर -2, अगर मैं इसको -x बोलूँ यानी x को नीचे ले आओ तो x² हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब ये था। आगे क्या बात समझ में? बोल दो हाँ। मेरे भाई एक बात और तुम्हें याद रखना कि डी बाई डी एक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कभी तुमको दे दे x², लो तुम बोल दोगे यार इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि डी बाई डी ऑफ ए, ठीक है, और x², अब क्या करोगे? तो मेरे भाई ए के टर्म में डिफरेंशिएशन करना है। किसके टर्म में? ए के टर्म में। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेशन x², तो x² दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा क्या? नहीं। इसके लिए तो ये कांस्टेंट नंबर है, जब भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 होता है, याद रखना। क्या होता है? हमेशा ही 0 होता है। क्या होता है? हमेशा ही 0 होता है। हमेशा याद रखना, कभी भी कांस्टेंट फंक्शन यानी कि नियत फंक्शन का नियत कोई भी अगर एक्सप्रेशन तुम्हें गिवन हो तो ऐसे कंडीशन में हमेशा ही डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। अगर मैं बोल दूँ मैं बोल दूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2, तुम बताओ, तुम बोलोगे यार 0। क्यों? क्योंकि 2 तो क्या है? कांस्टेंट है और हमेशा ही कांस्टेंट नंबर का क्या आता है? डिफरेंशिएशन क्या आता है? हमेशा ही क्या आता है? डिफरेंशिएशन। तुम बोलोगे यार 0। क्या बोलोगे? 0 आता है, ठीक है। क्या आता है? 0 आता है। मैं पूछ दूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3, तुम बोलोगे यार 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का हमने पढ़ा है क्या कि डिफरेंशिएशन हमेशा ही क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। याद रखना इस बात को, कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा ही डिफरेंशिएशन 0 आता है, ठीक है ना मेरे भाई? अच्छा अब मैं कुछ फार्मूले पर आगे बढ़ता हूँ। इतना बात तुम समझ चुके होगे, ठीक है। तो मैं कुछ फार्मूले की ओर बढ़ जाऊँ। पहला फार्मूला तुम्हारा ये कहलाता है, तुम्हारा पहला फार्मूला ये है, जैसा कि तुमने पढ़ा अभी, पहला फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो तुम बोलोगे एन एक्स की पावर n-1, पहला फार्मूला, ठीक है। दूसरा, जब मैं तुमसे बोलूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ, तुम बता दो √x के बारे में, फार्मूला नहीं है यार, बस एक कैलकुलेशन है, तो तुम क्या बोलोगे? 1/2√x, ठीक है, 1/2√x। मैंने अभी कैलकुलेट करवाया तुमसे, क्या होगा? 1/√x, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि यार तुम ये बता दो कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x क्या होगा? ए की पावर x, तो ऐसे कंडीशन में तुम याद रखना हमेशा ए की पावर x log a होता है, ठीक है। इसमें लॉगरिदम का भी यूज आने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लॉगरिदम का भी यूज आएगा, मैं पढ़ाऊँगा, लॉगरिदम पढ़ा दूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहीं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो तुम क्या बोलोगे? मैं अगर बोल दूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x बता दो यार, 2 की पावर x बता दो, तो तुम क्या बोलोगे? 2 की पावर x log 2। क्यों? कि देखो ये a की पावर x और ये a log के साथ आ गया, वैसे ही 2 की पावर x यहाँ आ गया और 2 ये log के साथ आ गया। क्या मेरी बात सिंपल क्लियर हुई? क्या क्लियर होगी यार? बोल दो यार एक बार हाँ, क्लियर होगी ना? बात सही है, मेरी बात क्लियर हो चुकी है, इसका मतलब मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा एक बात मुझे बता दो, क्या तुमने ये सब पढ़ा है कभी? डी बाई हरी क्या हो रहा है? कभी तुमने ये पढ़ा है क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x
बोल दो एक बार। तुम बोलते हो हाँ यार ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स होता है, लेकिन कैसे होता है तुम बताओ। ये तो भाई ई की पावर एक्स है, तो इसे मैं कुछ आगे बढ़ाना चाहूँ तो तुम बोलोगे यार ई की पावर एक्स, मैं बता दूँ कैसे आता है ई की पावर एक्स। लॉग ई बेस ई, हमेशा ही अगर लॉग के कुछ नीचे ना हो तो उसका मतलब क्या होता है कि लॉग के बेस में क्या है, ई है। क्या है, ई है। तो जब भी बेस और इनपुट लॉग में सेम होता है, इसका मतलब क्या होता है कि लॉग का कहानी ख़त्म होता है वहाँ पे, लॉग वहाँ पे कुछ काम नहीं करता है। इसका मतलब बचता है कि हमारे पास ई की पावर एक्स। समझ में आया। अभी तक तुम पढ़ते आ रहे थे कि यार डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स होता है, लेकिन कैसे होता है, तो ऐसे होता है। कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, मैं बता दूँ ये ऐसे होता है। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है ना। हाँ, अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर कि अगर मैं बात करूँ, बता दो यार तुम डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x, क्या इसका डिफ्रेंसिएशन तुम बता पाओगे? तुम बोलोगे हाँ एकदम बता दूंगा। क्या कि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, प्लस 3x स्क्वायर का तुम बोलोगे टू को इधर ले आना है, यानी 6x हो जाएगा, x के पावर में से एक घटा देना है। ठीक है, और ये 6x है तो 6 आ जाएगा, बात ख़त्म। यही हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। क्या मेरी बात आ रही समझ में? तुम्हें बस कुछ कुछ टर्म्स याद रखने हैं कि कैसे कैसे होता है, कैलकुलेशन करते करते तुम्हें भी याद हो जाएगा यार। ठीक है, जैसे जैसे तुम करोगे वैसे वैसे तुमको याद होते जाएगा। ठीक है ना। आते हैं हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो मुझे ये बता दो डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसा कि हमने बताया कि साइन एक्स क्या होता है, तुम बोलोगे यार कॉस एक्स होता है। सही बोल रहे हो। हाँ, अगर मैं पूछ दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तुम बोलोगे यार माइनस का साइन एक्स होता है। मैं ये प्रूव नहीं करवा रहा तुमसे। क्यों नहीं करवा रहा, मैं ये भी बता दूँ, क्योंकि ये तुमने क्लास 11th में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर तुम्हारी गलती है यार। ठीक है, मेरा जब नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, सारे को मतलब लपेट दूंगा एक बार में, सारे का मोए मोए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोए मोए कर देंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए अभी इतना ही पढ़ना है, तुम्हें बस याद रखना है क्या कि जब भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते तो कॉस एक्स आता है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते तो माइनस का साइन एक्स आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि तुम बताओगे क्या डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तुम बोलोगे यार सेक स्क्वायर एक्स होता है। याद करना पड़ेगा मेरे भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो तुम मुझे ये बता दो कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होगा यार, तुम बोलोगे यार माइनस का कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। याद रखना। ठीक है, कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, क्या तुम मुझे ये बता दोगे क्या डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स क्या होगा। हाँ, तुम बोलोगे हाँ यार क्या होगा, सेक एक्स प्लस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। आ रही मेरी बात समझ में? अगर मैं बोलूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स बता दो, कॉसेक एक्स बता दो, तो तुम बोलोगे हाँ यार क्या होगा, कॉसेक एक्स के लिए मैं कितना बड़ा लिख रहा हूँ यार, कॉसेक एक्स बता दो। क्या बता दो, कॉसेक एक्स। तुम बोलोगे हाँ यार बता दूंगा क्या कि माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक बात तुम ध्यान दोगे क्या, मेरी बात पे ध्यान दोगे? बोलो एक बार ध्यान दे रहे हो? ध्यान दोगे तो एक बात याद रखो। क्या? ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं छोटा छोटा करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है माय डियर। तुमसे अगर मैंने बोला कि यार डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या साइन एक्स, तुमने बोला यार कॉस एक्स। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ तुम बता दो कॉस एक्स, तो तुमने बोला यार माइनस का साइन एक्स। हाँ, अच्छा, मैंने तुमसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो तुमने बोला माइनस का माइनस थोड़ी हो गया यार, टेन एक्स, तो तुमने बोला सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। जैसे मैंने अगर तुमसे पूछ दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स तुम बताओ, कॉट एक्स बताओ, तो तुमने बोला यार माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बोला ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है,
मैंने तुमसे पूछा कि डी बाई डी एक्स ऑफ, तुम बता दो यार सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स क्या होगा, तुमने बोला यार सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स क्या होगा, तो तुमने बोला यार माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या सही बोल रहा हूँ ना मैं, इधर है ना, तुमने बताया मुझे। तो एक बात तुम ध्यान रखो, जब भी किसी सी वाले फंक्शन का, सी कहने का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान देना मेरी बात पे। सी क्या है, सी यानी कॉस, सी यानी कॉट, सी यानी कॉसेक। देखना इन तीनों पर ध्यान देना। जब भी मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो आंसर हमारे पास माइनस में आ रहा है। देखो सी वाले फंक्शन का आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, सी वाले फंक्शन का आंसर हमारा माइनस में आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो याद करने का ट्रिक तुम्हें पता चला ना कि हाँ, जब भी सी वाले फंक्शन यानी कॉस या फिर कॉट या फिर कॉसेक एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स या फिर कॉसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करने पर आंसर हमारे पास माइनस का आता है। क्या आता है? क्या आता है? माइनस का आता है। ठीक है ना मेरे भाई, क्या आता है? माइनस का। कब? जब सी वाले यानी कि सी, जब जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, जो सी से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, देखो 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 देखो, बाकी बात कहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहे, नहीं ना हो रहे, क्योंकि सी से स्टार्ट नहीं हो रहे, देखो ना, नहीं हो रहे। तो ऐसे कंडीशन में तुम याद रखना क्या, कि जब भी सी वाले फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डेरिवेटिव कर रहे हो, ऐसे कंडीशन में तुम्हारे पास जो रिजल्ट आता है वो माइनस में आता है। क्या मेरी बात आ रही समझ में? बोलो आ रही है तो। एक कंडीशन और तुम मुझे बताना यार, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? तुम बोलोगे यार 1/x होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, VBI लगा लो इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? तो 1/x होता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? 1/x, तो तुम बोलोगे माइनस का 1/x स्क्वायर। करके देख लेना, आ जाएगा तुम्हारा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारे पास ये चीज़ याद होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, एक कंडीशन याद होनी चाहिए। ठीक है ना मेरे भाई? हो जाएगी ना याद? अच्छा, अगर याद हो जाएगी तो तुम मुझे एक चीज़ बता दो एग्जाम्पल के रूप में। तुम बता दो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स क्या होगा? तुम बता पाओगे क्या? तुम बोलोगे पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन। पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्या मेरी बात आ रही समझ में? तुम बोलोगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे यार कॉस एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या आ गई समझ में? तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का आंसर डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ऐसे ऐसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि अगर तुम्हें मैं ये दे दूँ, क्या तुम मुझे ये बता दो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, तो तुम क्या मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकाल के बताओगे क्या? तुम बोलोगे एकदम बता देंगे। क्या? तो तुम बोलोगे पहले मैं करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? सेक एक्स का। ठीक है, फिर मैं प्लस करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? 10x का। क्या इतना तुम नहीं कर सकते यार? हाँ, कर लोगे यार। हाँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स करोगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सेक एक्स इंटू 10x। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्लस 10x का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स। कुछ मत करो, सेक एक्स कॉमन ले लो। सेक एक्स कॉमन लिया तो बचा 10x प्लस का सेक एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे भाई, जिसका भी ट्रिग्नोमेट्री कमज़ोर है, ठीक है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ाया है कि यार तुम डिफरेंशिएशन हो या फिर इंटीग्रेशन हो, इस सब में तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, या फिर तुम्हारी ट्राजेक्टरी चेंज कर जाएगी। अगर तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री का अगर नॉलेज नहीं है तो सही बता रहा हूँ यार, क्या हो जाएगी? तुम्हारी ट्राजेक्टरी चेंज कर जाएगी। ठीक है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है। अभी तो मैंने 10x प्लस सेक एक्स लिख दिया, कभी मैं इसे लिख दूंगा π/4 प्लस x/2, तो कैसा लगेगा? तो गड़बड़ हो जाएगा ना मेरे भाई, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए। ठीक, अगर मैं तुम्हें बता दूं एक एग्जांपल से और बताऊं कि यार तुम मुझे ये बता दो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स, ठीक है, अब प्लस का कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो तुम बोलोगे यार डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स
और फिर तुम करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। क्या करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होगा? तो तुम बोलोगे यार कॉसेक एक्स तो होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही ना होता है यार, हाँ। और प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट एक्स का माइनस का कॉस एक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है? माइनस का कॉस एक स्क्वायर एक्स। अगर तुम इसे सिंप्लीफाई करोगे और तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस एक एक्स इंटू का कॉट एक्स इंटू क्या आ जाएगा? कॉट एक्स, कॉट एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक स्क्वायर एक्स। अब तुम इसे कॉमन ले लेना और काम कर लेना अपना जैसा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन वाली बात, ठीक है। और मैं अगर बात करूं कि ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं मेरे भाई, और अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा और धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं हम बर्डन नहीं दे सकते आपको, ठीक है। क्योंकि बर्डन से क्या होता है कि यार तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम बस सिर्फ सिंगल फंक्शन का तुम डिफरेंशिएशन करना तुम सीख चुके हो, ठीक है। तुमने सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीख लिया है, अब तुम आराम से कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आराम से कर सकते हो। देखो ज़रा, मैंने यहाँ से बताया आपको क्या करना, रेट ऑफ चेंज कहलाता है डिफरेंशिएशन। अगर मैं बताऊँ कि इसका मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है यार? रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में चेंजिंग, कितना चेंज हो रहा है, ठीक है यार। यहाँ देखना, अगर मैं बताऊँ कि इसके बारे में मैंने बताया कि एन को इधर ले आना, गुना में ले आना और एक्स के पावर n, जब भी अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए तो तुम ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है। और ये जो n होता है वो r से बिलोंग करता है, और r होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कोई भी रियल नंबर तुम्हारा हो सकता है, ठीक है। ये देखो, मैंने कुछ एग्जांपल भी बताया तुम्हें, ठीक है। ऐसे ऐसे जब भी अलजेब्रिक फंक्शन, मैंने ये भी तुम्हें बताया कि ये प्रूफ कहाँ से होते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11th में पढ़ते हो तुम, लेकिन तुम्हें याद नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ होता है, ठीक है। आगे मैं चलूँ तो ऐसे ऐसे मैंने तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल बताए, ठीक है। तुम कर सकते हो यार, तुम सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंशिएशन करोगे, और कल हम चलेंगे इन्वर्स वाले ट्रिगोनोमेट्रिक पे, ठीक है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे, कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल भी करेंगे, और फिर हम चेन रूल पे पढ़ेंगे, ठीक है। चेन रूल, ठीक है। जैसे कि कोई भी दो फंक्शन गुना में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन पे हम कल बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यार, हाँ, कि आपके लिए कि यार आप क्या करो ना, कि सिंगल वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीख लो। इतने से तुम सीख पाओगे अच्छे से। सिंगल का ही करना, क्योंकि कल मैं बताऊंगा आपको चेन रूल क्या होता है, कल मैं बताऊंगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है ना मेरे भाई। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ठीक है, और पढ़ते रहें, ठीक है ना। बाय बाय, जय हिंद।